कोरोना महामारी की सेकेंड वेव के फलस्वरूप जो स्थिति, मेरी आवाज आ रही सर आपको? आ रही है। हाँ, तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के फलस्वरूप जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको राज्य सरकार ने कैसे निपटा, उस पर कैसे काबू पाया, आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी और लॉकडाउन के संबंध में कैसे आने वाले दिनों में हमको अपनी नीति को अपनाना है, इन मुद्दों पर आज की बैठक मुख्य रूप से केंद्रित रहेगी। मैं पुनः आप सबका इस बैठक में स्वागत करता हूं। अब मैं वर्तमान के कोरोना संक्रमण, वर्तमान के राज्य की परिस्थिति और इस संक्रमण में नए नए समस्याएं, नए नए समाधान हमारे राज्यवासियों की चिंता को लेकर हम लोग आज विचार विमर्श पर बैठे हैं। आप सभी लोग, कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं, अपने अपने जिलों में हैं। आप सब लोग आज इस वेबिनार से जुड़े, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने सभी पदाधिकारियों का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, अभी हम कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर से गुजर रहे हैं और ये दूसरा लहर काफी घातक साबित हुआ है, ये हम सबको मालूम है। हम सभी लोगों ने कई अपने चाहने वाले लोगों को, कई परिचितों को, कई रिश्तेदारों को, कई सगे संबंधियों को हम लोगों ने खोया है। और ये संक्रमण इतना घातक हुआ कि झारखंड जैसा पिछड़ा प्रदेश, जब तक हम पहली लहर से खड़े हो पाते ठीक से, इसने हमें चोट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। फिर भी झारखंड प्रदेश, हमारे यहाँ के लोग, हमारा यहाँ का सामाजिक, हमारी यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों की सहनशीलता है कि हम कोई भी मुसीबतों में इतनी जल्दी घबराते नहीं हैं और चुनौती का डटकर सामना करते हैं। भारत सरकार को इस संक्रमण का पूर्ण आभास था, परंतु राज्यों को दिशा निर्देश देने में बहुत विलंब हुआ और अंतोगत्वा पूरा देश इस भयावह संक्रमण से ग्रसित हो गया। हमें तो सलाह मिली थी कि, या पूरे देश के सरकारों को, देश के राज्यों को सलाह दी गई थी कि देश में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लेकिन संक्रमण की बढ़ती हालात को देखकर राज्य सरकारों ने
अपने अपने तरीके से निर्णय लेना प्रारंभ किया और आज पूरा देश में कहीं आंशिक रूप से लॉकडाउन है तो कहीं पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। कई लोगों ने इस लॉकडाउन का अपना अपना तरीके से नामांकन भी किया। हम लोगों ने भी विगत 22/4 से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाना का निर्णय लिया, क्योंकि हम जिस प्रदेश में हैं ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल ये राज्य है, जहां पर हमारे 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं। लेकिन ये समय हमारा 27 तारीख तक है, थर्ड चरण का जो लॉकडाउन है हम लोग का। इसके बाद मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन और भी एक हफ्ता बढ़ाया जाए। हमारा अपना सुझाव जो है कि कम से कम आने वाले समय में 27 तारीख के बाद फिर हम लोग उसका समीक्षा करने के बाद अगर जरूरत पड़े 7 दिन से अगर बढ़ाना है वो तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसका कम से कम एक हफ्ता और भी इसको माने बढ़ाया जाना उचित रहेगा। से अभी इस मार्च अप्रैल में होने जा रहा है। हम तो इसी समस्या से जूझ रहे हैं, हमें समय कहाँ मिला है कि ये जो समस्या बोल रहे हैं उसको कर पाए। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। दूसरा जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं इस पीरियड में अच्छे हैं, सबों ने तारीफ किया। और आलमगीर आलम साहब से भी सुबह हमारी बात हुई और हम कहेंगे कि बहुत से लोगों से जिला से मैंने कम से कम कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से, सभी एमएलए से बात किया है और सबकी राय है कि रेस्ट्रिक्शंस ठीक है, ये सराहनीय है, सरकार ने अच्छा किया है। इससे कोविड-19 का जो रेट था वो कम हुआ है। मृत्यु दर पर तो बता रहे थे रविशंकर जी, वो सब तो ठीक ही है। और खासकर चतरा के ग्रामीण क्षेत्र में सर 10 दिन से घूम रहे हैं जागरूकता अभियान में। जी साहब, एसपी साहब, सभी लोग, जिला प्रशासन, कोरोना से बचना है तो उसमें गांव में अधिक बुखार और सर्दी और खांसी है, उसमें जो दवाई चल रहा है सब ठीक भी हो रहा है और जांच भी हो रहा है। सबको लगभग ऑक्सीमीटर से 50% ही लोग जांच हो गया है। और अभी कोविड का पेशेंट मात्र हमारे सदर में 6 गो है, वो भी ठीक है। और आज 23 पॉजिटिव केस आया है, मतलब वो भी सब ठीक है। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब चतरा बेहतर हो। और जो 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो पीक पॉइंट था, पूरा अफरा तफरी मचा हुआ था, सब लोग घर से निकलने रहा था, भाग चल रहा था। तो अभी हम लोग चतरा मतलब बेहतर है। और जो लॉकडाउन अभी तो जो लगाया गया, इसके लिए आपको जितना बढ़ा रहे हैं कम होगा। हमको चाहते हैं कि और इसको बढ़ाया जाए ताकि जो हल्का फुल्का जो भय है वो ठीक हो सके। और चतरा में हमारे यहाँ डॉक्टर सब बच्चा का डॉक्टर नहीं है, महिला चिकित्सक नहीं है, और जो बेहोशी करने वाला भी डॉक्टर नहीं है। सब तो अनुबंधे पर हो तो व्यवस्था के लिए भेजा जाए, क्योंकि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होते भी काम भी चल रहा है, लेकिन नियंत्रण भी है। इसलिए हम समझते हैं कि आज का जो हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लॉकडाउन के जो हम लोग किया है वो अच्छा है, और कुछ दिन हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। खाली इसमें हमारा एक थोड़ा सा ये लगता है, जो हमारे जो आंगनवाड़ी सेविका को हम लोग ने जांच के लिए वैक्सीन देने का जो कहा जा रहा है, इसका हमको नहीं ये लगता है, नहीं जैसा है, क्योंकि सेविका इतना ट्रेन नहीं है। किस तरह से उसको जांच करेगी, वैक्सीन देगी, कहीं ऐसा ना हो कि गलत इसका प्रतिफल हो, थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है। तो ठीक कहा हमारे अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी ने कि गांव में 76% आबादी गांव में है और गांव के गरीब ग्रामीण लोगों को जो है ना तो वहाँ ओटीपी जनरेट कर पा रहे हैं, ना मैसेज वहां पर हो पा रहा है। तो वहां के लोगों को हम कैसे करके इस एक तो वहां पर एक अफवाह भी है, उससे भी हमको निजात दिलाना है। दूसरा, हमको वहाँ वैक्सीन का परसेंटेज बढ़ाना है, वैक्सीन के लाभ से लाभान्वित करना है लाभुकों को। तो वैसी परिस्थिति में हमको कुछ ऐसे नए मैकेनिज्म पर काम करने की आवश्यकता है जो बहुत सरल हो, सुगम हो और सर्व सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध हो।
तो इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम जरूर जो है केंद्र से बात करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो है ये जो पोर्टल का प्रॉब्लम है, शहर के लोग हमें लगातार, आपको भी कर रहे होंगे, हमें भी कर रहे हैं, सारे मंत्रियों को फोन कर रहे हैं कि भाई हमको वैक्सीन लगाना है, लेकिन हम लोग हाथ बांध के खड़े हैं। तो आपको भी याद होगा मुख्यमंत्री जी, उस दिन एक बहन आपको बहुत पकड़ के रो रही थी। में किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। फसल राहत योजना हम लाए हैं सर, उसमें 50 करोड़ की आपने व्यवस्था की है सर, वो कम है सर। आप जानते हैं सर, फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हम बंद कर चुके हैं। बन्ना सर के एक चीज से हम सहमत थे सर, कि जो लोगों वो इस्तेमाल करते हैं सर, किसी लोगों ने वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट मिला उस पर आपत्ति जताई सर। छत्तीसगढ़ में वो फोटो को हटा दिया गया सर। आप भी, हम लोग यदि छत्तीसगढ़ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं सर। ऐसे ये समय सर प्रचार का नहीं है सर, ये समय काम करने का सर, सहयोग लेने का है सर, सहयोग देने का है। और सीएम साहब एक चीज कहना चाहेंगे कि अभी खेती किसानी का समय है। खाद बीज वितरण में कृषि से जुड़े सभी लोगों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। उनको कोविड के जो ड्यूटी में लगाया गया सर, उनसे छुट्टी दिया जाए, ऑफिस को खोलने की अनुमति दिया जाए। बगल के बिहार में ऐसा सर किया गया है कि किसान इस विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को, खास करके खाद बीज जो वितरण में लगे हुए हैं, जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं सर, मॉनिटर कर रहे हैं। इसे भी हमारे राज्य में भी महामारी घोषित किया जाए। मुझे नहीं लगता कि अभी महामारी घोषित करने की जरूरत है। कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि दवा उपलब्ध नहीं है ब्लैक फंगस का, व्हाइट फंगस का। तो ये लोगों को, हमें आम जनता को ये बताना होगा कि इसकी दवाई उपलब्ध है, अगर ना भी है तो इसकी उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे स्वास्थ्य विभाग को। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इससे कुछ हटकर कोविड के बारे में तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं और सभी बातें सराहनीय हैं। सभी बात अगर हम उसका अनुकरण करें पूरी तरह से तो इस संक्रमण पर हम पूरी तरह से मुक्ति पाने में कामयाब हो जाएंगे। हमें तीसरे वेव के लिए सभी अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में एक चाइल्ड वार्ड बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे जो CHCs हैं, PHCs हैं, वहां भी 2-4 बेड का, 5 बेड का चाइल्ड वार्ड जरूर बनना चाहिए। हमारे गढ़वा विधानसभा में हमने एक बहुत ही सुंदर वो चाइल्ड वार्ड बनाने का काम किया है, जिसमें जो नवजात बच्चे रहते हैं वो पूरी तरह से इक्विप्ड है और उसमें करीब करीब 16 बच्चों को रखने की व्यवस्था है। हमने अभी और एक निर्देश दिया है कि बच्चों के अनुरूप एक वार्ड को चिन्हित किया जाए और दीवालों पर उस तरह का ये अंकित किया जाए कि बच्चे वहां अगर एडमिट हो तो बोर नहीं हो। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था हमने करने को कही। और पूरे राज्य में ऐसी जरूरत है कि सभी सदर अस्पतालों में कम से कम 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त और जो बच्चों के इलाज में जिन जिन उपकरणों के उनकी सरकार के द्वारा ऐसा योजना चलाया जाए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में काम मिले। दूसरी बात है कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र उसमें वैक्सीन का प्रचार नहीं हुआ है या वो सब वैक्सीन नहीं लेने चाह रहा। और खासकर ग्रामीण में कोरोना का डर, कोरोना क्या होता है वो पता नहीं चलता है और डर नहीं। अभी आज ही कल ही मेरा एक बहुत करीबी कार्यकर्ता, मेरा रिश्तेदार का कोरोना से डेथ हुआ है। आज अभी 3:30 बजे उनका मृत्यु है। हम कल रात में वहां गए तो जो भीड़ हम देखे, जबकि सबको पता है कि देश कोरोना से हुआ, लेकिन कोरोना का डर नहीं। इस चीज को हम लोग को जागरूक करना पड़ेगा। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है,
वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।